रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में फिरोजाबाद क्लब में दीपों की माला सजाई गई है। भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूप बने बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। इसके बाद सभी ने एक साथ दीपक जलाए तो रोशनी से परिसर दमक उठा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट के देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र दिया गया है। देवी देवताओं और यहाँ के लोगों को आमंत्रित करने के लिए अयोध्या से पूजित अक्षत भेजे गए हैं। साथ ही लोगों से अपने अपने घरों में 22 जनवरी को दीप प्रज्वलित करने को कहा गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर भवन निर्माण समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक के पहले जन्मभूमि पथ पर निरीक्षण किया गया। काम करने वाली संस्था के इंजीनियर के साथ भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निरीक्षण किया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में आगरा में कारीगर माता जानकी के लिए आकर्षक पायल बना रहे हैं। मुस्लिम कारीगर भी इस काम में जुटे हुए हैं। 551 ग्राम की ये चांदी की पायल है। इस पायल में मयूर के पंखों की बनी चक्रनुमा आकृति दी गई है। इस समय पूरा देश राममय हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी पीछे नहीं है। आगरा ISBT बस अड्डे से अयोध्या जाने वाली बस में अब यात्रियों को भगवान श्री राम का भजन सुनाया जा रहा है। यात्रियों को अयोध्या पहुंचने तक रास्ते में भगवान राम के भजन सुनाए जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा प्रदर्शनी के दौरान चित्रकूट के दिव्यांगों की बनाई पेंटिंग लगेगी। यहां राम मंदिर, मोदी योगी और जगतगुरु राम भद्राचार्य की पेंटिंग बनाई जा रही है। 2 दिवसीय कार्यशाला में करीब 50 पेंटिंग्स तैयार की गई हैं। काशी की 2 मुस्लिम महिलाएं राम मंदिर से राम ज्योति लेने के लिए अयोध्या जा रही हैं। जब दोनों महिलाएं जौनपुर पहुंची तो स्थानीय राम भक्तों ने उनका स्वागत किया। दोनों ने कहा कि प्रभु राम हमारे पूर्वज हैं, इसलिए हम दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। वाराणसी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुस्लिम महिलाएं अयोध्या रवाना हुई हैं। मुस्लिम महिलाओं का एक दल राम नाम की अखंड ज्योति लाने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। 22 जनवरी को मुस्लिम महिलाएं मनाएंगी दिवाली। जूना अखाड़ा के सचिव महंत मोहन भारती का बयान सामने आया। महंत मोहन भारती ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इस समय विवादित बयान से बचना चाहिए। साथ ही महंत मोहन भारती ने कहा कि लोकतंत्र में PM मोदी देश के राजा है। राजा में ईश्वर का वास माना गया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। हनुमानगढ़ी जाने वाले हर व्यक्ति की सघन चेकिंग की जा रही है। हनुमानगढ़ परिसर में 25 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक के साथ बैठक हुई। बैठक प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर चर्चा हुई। कई चार्टर्ड विमान और सरकारी विमानों पर चर्चा हुई है। 22 जनवरी को अयोध्या में करीब 100 विमानों के आने की उम्मीद है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन 7000 किलो हलवा तैयार किया जाएगा। उसे बनाने के लिए एक कढ़ाई महाराष्ट्र के नागपुर से अयोध्या ले जाई जाएगी। शेफ विष्णु मनोहर इस 12,000 किलो की इस कढ़ाई में कुछ लोगों की मदद से हलवा बनाएंगे। उत्तराखंड में जोशीमठ के चाई गांव के लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के बाद काफी उम्मीदें हैं। गांव वालों की मांग है कि आराध्य देवी सीता माता के मंदिर का भी कायाकल्प होगा। इसी स्थान पर मां सीता ने रावण को श्राप दिया था। प्राण प्रतिष्ठा की गूंज हल्द्वानी में भी देखने को मिल रही है। शनिवार को रामलीला मैदान से शिव मंदिर के बीच अयोध्या से पहुंचे पवित्र अक्षत कलश को लेकर श्रद्धालुओं ने यात्रा निकाली। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। रामलला के विराजमान उत्सव को लेकर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऋषिकेश में पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र का वितरण हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता भी इस उत्साह में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ के एक चित्रकार ने ओम के आकार में राम की पूरी जीवन यात्रा को दर्शाया है। राम के तपोवन जाने से लेकर रावण वध तक हर प्रसंग चित्रों के माध्यम से ओम में दर्शाया गया है।
हाथरस नगर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली गई जन जागरण बाइक यात्रा का मुस्लिम समुदाय ने जोरदार स्वागत किया और राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के स्वरूपों पर पुष्प वर्षा कर एकता की मिसाल कायम की। बाराबंकी के सतरिक इलाके में विकास से लोगों में खुशी का माहौल है। इसी इलाके में महर्षि वशिष्ठ का सप्तऋषि आश्रम भी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सतरिक को भी एक बार फिर से सप्तऋषि धाम के रूप में विकसित करने का ऐलान हुआ है। 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं ने भी तैयारी की है। कानपुर के अस्पतालों में जनवरी महीने में डिलीवरी लेने वाली महिलाओं ने 22 जनवरी की डेट चुनी है। अब तक 15 महिलाएं अस्पतालों में संपर्क कर चुकी हैं। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने जन्मभूमि पथ समेत कई जगहों का निरीक्षण किया। बता दें कि 22 जनवरी को भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 15 दिनों पर बैठक आयोजित की जा रही है। यहाँ की तैयारी है वह लगभग अब अपने अंतिम चरण पर है और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले एक सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। यह अवश्य है कि कुछ काम उस समय भी चल रहा होगा, लेकिन उस कार्य को हम लोग रात्रि में करेंगे और दिन में हम लोग श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उसका ध्यान रखेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में देश के कोने कोने से लोग रामलला और माता जानकी के लिए तरह तरह के उपहार लेकर आ रहे हैं। आगरा में कारीगर मां जानकी के लिए खूबसूरत पायल बना रहे हैं। मुस्लिम कारीगर भी इस काम में जुटे हुए हैं। 551 ग्राम की ये चांदी की पायल है। इस पायल में मयूर के पंखों की बनी चक्रनुमा आकृति बनाई गई है। सबसे बड़ी सराफा मार्केट जो है नमक की मंडी में माता सीता के लिए चांदी की पायल तैयार की जा रही है। आपको दिखाऊंगा कि यही पायल है जो माता सीता को अर्पण की जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ जो कारीगर हैं वो अपनी कलाकारी से इसको और सुंदर बनाने के लिए तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो यहाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, इनसे ही जानेंगे कि कितना इसमें वक्त लगा और क्या कुछ इसमें अनोखी चीज लगाई गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाजिल अली है। फाजिल जी बताइए क्या बनाया है? इसके ये पायल सीताराम जी की नहीं अयोध्या में आके सीताराम जी के वहाँ पर पेश होंगे चरणों में। इसके पायल के अंदर खूबी ये दी है कि इसमें घूमने वाला कास्टिंग दिया गया है ये। अच्छा। और ये कास्टिंग मोर वाला दिया गया है। सीताराम जी को पसंद था मोर इस वजह से। इसमें नग वगैरह, पत्थर वाले नग, मीना वगैरह, कलर वगैरह बहुत महीन बारीक काम दिया गया है। बहुत अच्छी तरह खूबसूरती इतना उसको सजाया जा रहा है। बिल्कुल सजाया जा रहा है। ये अपनी कारीगरी से इस पायल को और सुंदर बनाने के लिए इसको सजा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी है, इनसे भी जान लेते हैं। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू प्रजापति है। ये बताइए कि जो आप ये पायल बना रहे हैं इसमें क्या कुछ उपयोग किया गया है? इसमें सबसे ज्यादा खूबी तो हाथ की बनाई हुई है। ये दोनों फूल हैं जो हाथ से बनाए हुए हैं और इसके अंदर जो नग हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मान लीजिए, जो कि सराफा कमेटी के अंदर बहुत ही कम मिलते हैं। जो कितने दिनों से काम कर रहे हैं? इसमें हम 15 दिनों में से लगे हुए हैं प्रोग्रेस में, इसमें पायल में, जो कि हमारे 15 दिन तो हमारी डिजाइनिंग में लगे और 15 दिन ही हमारे प्रोग्रेस में लगे हैं, जिसमें कि 2-3 दिन और हमारे लगने वाले हैं अभी। इसमें वजन कितना होगा? वजन 500 नेट 51-200 मिली है। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि इसमें जो मोर लगाया गया है उस मोर की क्या खासियत है? मोर की खासियत तो ये सिर्फ भगवान जी को ये पसंद था मोर, इस वजह से मोर वाला कास्टिंग काफी बहुत समय बाद मिला ही, इस वजह से बाहर से मंगवाया इसको। इसमें नग वगैरह, पत्थर वाले, कलर वगैरह बहुत खूबसूरती से एकदम अच्छी तरह सजाया गया है। इस समय पूरा देश राम में हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी पीछे नहीं है। आगरा एसबीटी बस अड्डे से अयोध्या जाने वाली बस में अब यात्रियों को भगवान श्री राम का भजन सुनाया जा रहा है। यात्रियों को अयोध्या पहुंचने तक रास्ते में भगवान राम के भजन सुनाए जा रहे हैं। राम जी को जब इतना हमारे देश का इतना बड़ा भगवान राम का अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसके उद्घाटन और लोगों की श्रद्धा ऐसी होती, भक्ति भावना के अंतर्गत कि हर व्यक्ति
भगवान राम के दर्शन करने के लिए एक और चाहत रखता है। उसी के क्रम में हम लोगों ने यहाँ से सेवा चलाई है, जिससे लोगों को भगवान राम के दर्शन हो सके। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। हनुमानगढ़ी जाने वाले हर व्यक्ति की सघन चेकिंग की जा रही है। हनुमानगढ़ी परिसर में 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा सख्त रहे और श्रद्धालुओं को भी कम से कम परेशानी हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। काशी की 2 मुस्लिम महिलाएं राम मंदिर से राम ज्योति लेने के लिए अयोध्या जा रही हैं। जब दोनों महिलाएं जौनपुर पहुंची तो स्थानीय राम भक्तों ने उनका स्वागत किया। दोनों ने कहा कि प्रभु राम हमारे पूर्वज हैं, इसलिए हम दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। जैसा कि काशी भगवान शिव की नगरी है और अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, तो हम लोग वहां जा करके श्री राम ज्योत लाएंगे और सबके घर में वो ज्योत देंगे, चाहे मुस्लिम परिवार हो चाहे हिंदू परिवार है। आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ पे मौजूद है और हम सभी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि आपस में भाईचारा है, मोहब्बत बढ़े और सारे लोग के अंदर जो भी कड़वाहट है वो दूर हो। और प्रभु श्री राम का नाम ऐसा है जो सबकी कड़वाहट दूर करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा नफरत वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, कट्टरता फैलाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को जवाब देते हैं कि आप नफरत और आतंक से निकल करके प्रेम और भाईचारे की तरफ बढ़ें, क्योंकि हम जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं उन सब की पूर्वज एक ही हैं, वो भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं। इसलिए अपना नाता बाबर से ना जोड़ करके भगवान राम से जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और इससे समाज में, दुनिया में, देश में प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। अयोध्या में होने वाले भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर सीतापुर में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में पूजित अक्षत को लोगों के द्वारा घर घर वितरित किया जा रहा है, तो वहीं 22 जनवरी को एक भव्य आयोजन किए जाने की भी तैयारी है। विषय है देवभूमि में पुनः मंदिर की स्थापना होने जा रही है। भगवान रामलला सरकार का दिव्य स्थान विराजमान होने जा रहा है और इस उत्सव को दूसरी दीपावली के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। जिस प्रकार से रामचंद्र भगवान के अयोध्या वापस आने पर दीपावली का कार्य किया गया था, उसी प्रकार से आज से 22 जनवरी से आरंभ हो रहे इस कार्य का पुनः वर्षों तक स्मरण रहेगा और दीपावली के रूप में यह 22 जनवरी का पर्व मनाया जाएगा। और आज वो जो प्रवेश कर रहे हैं, इससे हम लोग इतना प्रसन्न है कि हम अपनी प्रसन्नता का ध्यान कर ही नहीं सकते, अपनी प्रसन्नता के बारे में बता ही नहीं सकते। और हम इसको 22 तारीख को इस तरह से मनाएंगे कि दूसरी दीपावली से भी महान दीपावली के रूप में हम मनाएंगे, घर घर जाके। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में हजारों साधु संत पहुंच रहे हैं, इसलिए राम भक्तों के लिए जगह जगह भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए 40 जगहों पर भोजनालय की व्यवस्था की गई है। सीता रसोई में रोजाना सैकड़ों राम भक्तों को भोजन कराया जा रहा है। सीता रसोई में प्रसाद ग्रहण करते श्रद्धालु, जहां हर किसी को प्रभु श्री राम के भक्त भर पेट भोजन करा रहे हैं। ये आज के अयोध्या की सीता रसोई है, जहां इसी तरह से अयोध्या आने वाले हर भक्त को माता सीता की रसोई में प्रसाद ग्रहण करवाया जा रहा है। 22 जनवरी यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय तक अयोध्या में ऐसे ही 40 भोजनालय हैं, जहां राम भक्तों को भोजन करवाया जाएगा। यहाँ भोजनालय चल रहे हैं, ऐसे पूरे अयोध्या के कोई कोना बाकी नहीं है। ऐसे 40 भोजनालय हैं, जगह जगह चाय के बड़े बड़े स्टॉल है। पूरे देश से लोग कैसे राम भक्तों का हम अच्छे से स्वागत करें, उस स्वागत के दृष्टि से बड़े बड़े लोग अपनी टीम, अपना सामग्री, अपना उनको मैंने स्थान दिया है, वहाँ स्थान उनको मिला है, अपनी तरफ से स्थान दिया गया है। सारे लोग अपना स्वयं वह भोजन सामग्री और लोगों को लेकर और सबके राम भक्तों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पूरे अयोध्या में एक 40 भोजनालय लेकर वह चलेगा। उत्तराखंड से अपने आराध्य के दर्शन करने आई महिलाओं की ये टीम भी यहाँ पहुंची। ये टीम अयोध्या शोध संस्थान में महिलाओं की रामलीला में हिस्सा भी ले रही है। सीता रसोई में प्रसाद ग्रहण करने के बाद इन महिलाओं का अनुभव क्या रहा है, आपको सुनाते हैं।
हम वो लक्ष्मी बेटी की बहुत बहुत आभारी हैं जो हमको यहाँ दिखाने को लाई। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा, रहने को भी अच्छा, खाना भी अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, बहुत बहुत खुशी हुई। अयोध्या पहुँच गए हम। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, हम बहुत खुश हैं। को यहाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छी व्यवस्था है रहने को, खाने को, और सबसे अच्छा हमें राम अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है। सीता रसोई में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को सीता रसोई का प्रसाद मिल सके। अभी यहाँ करीब 2000 लोगों का भोजन तैयार किया जा रहा है। ये नेपाल से आए राम भक्त हैं जो 45 दिनों का समय निकालकर राम काज हेतु यहाँ पर पहुँचे हैं। हम रघुनाथ प्रसाद शाह, जनकपुर धाम, नेपाल, जानकी जी का जो जन्म स्थान है, विवाह स्थल है, वहाँ से हम आए हैं और यहाँ 45 दिन का समय दान दिए हुए हैं। उसी में सेवा भावना से आए हैं और यहाँ आते ही माता जी का दर्शन करने गए। जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद में यहाँ दायित्व मिला स्टोर का, जो यहाँ भंडारा चल रहा है उसका सारा सामान, चावल दाल इत्यादि जितना भी सामान है वो समय समय पर भेजने का काम है और बहुत अच्छा से भंडारा चल रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भक्तों में गजब का उत्साह है। इसीलिए प्रशासन ने 22 जनवरी को करीब 40 भोजनालयों की व्यवस्था की है, जो भोजन के साथ ही भक्तों को जगह जगह चाय भी उपलब्ध करवाएंगे। भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या में सूर्यवंशी क्षत्रियों का एक बड़ा संकल्प पूरा होने जा रहा है। अब तक सूर्यवंशी समाज के लोग 550 वर्षों से पांव में चमड़े का जूता और सर पर पगड़ी धारण नहीं करते थे। अब उनका संकल्प पूरा होने जा रहा है। न्यूज 18 ने सरायरासी क्षेत्र के लोगों से बातचीत की। इस समय अयोध्या के सरायरासी गांव में, जहां पर रामलला के मंदिर आंदोलन के दरमियान ही कुछ सूर्यवंशी ठाकुरों ने कसम ली थी। भगवान के मंदिर के विध्वंस के बाद इन्होंने सर पर साफा न रखने और इसके साथ ही चमड़े के जूते के पहनने के लिए अपने आप को, अपने वंशजों को मना किया था और जो अनवरत आज भी चल रही है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये रामलला के पड़ोस में ही स्थित है। राम जन्मभूमि से महज चंद किलोमीटर दूरी पर ये गांव है, जहां पूरा एक कुनबा है सूर्यवंशी ठाकुरों का और इनके यहाँ आज भी ये प्रथा अनवरत चल रही है। फिर बुजुर्ग हों, युवा हों या फिर बच्चे, ये चमड़े के जूते से परहेज रखते हैं। विवाहों पर या किसी शुभ मुहूर्त में सर पे साफा भी नहीं रखते। कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि ये प्रण कब लिया गया था, क्या वजह रही होगी। आप लोग सर पे साफा नहीं रखते, पैरों में चप्पल नहीं धारण करते, क्या वजह रही? आज से 550 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने यह संकल्प लिया था कि जब तक श्री राम जन्मभूमि का मंदिर उस गर्भगृह पर नहीं स्थापित हो जाएगा, तब तक हम लोग न तो जूता पहनेंगे न सिर्फ पगड़ी बांधेंगे। ये हम लोगों का उद्देश्य था। आज ये प्रण तो पूरा हो रहा है। आज भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं भगवान। अब धारण करेंगे? जी अब धारण कर लिया, अब करेंगे। आप लोगों ने एक प्रण लिया था जो आज उसकी पूर्ति होने जा रही है। अब क्या आगामी पीढ़ियां आपकी या आप लोग अब चमड़े का जूता, सर पे साफा धारण करेंगे? उसके पहले क्या दर्शन वगैरह करेंगे? जी दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। और जो हमारे पूर्वजों ने ये प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि हमारी पीढ़ी, और उसी दिन से ही उन्होंने चमड़े का जूता, यहाँ तक कि धूप से बचने के लिए छाता भी नहीं लगाते। शादियों में, चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो, ऊपर जो माड़ो छाते हैं बनाते हैं वो भी नहीं बनाते हैं। तो पगड़ी भी नहीं, जो साफा होता है उसको भी नहीं बांधते हैं। अब तो वो संकल्प पूरा हो गया है, इसलिए वो अब खुशी है कि जल्दी से वो 22 जनवरी आए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। हम लोगों को बहुत ही खुशी है। उन खुशियों को व्यक्त करना कभी कभी सोचने पर भी नहीं आता कि हम उस खुशी को किन शब्दों से व्यक्त करें। अब आप लोगों के जो वर्षों से ये प्रण रहा, जिसको आप अनवरत कई पीढ़ियों से निभा रहे हैं, आज वो साकार हो रहा है, भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भगवान के विराजमान होने के बाद इस संकल्प को आप लोग कैसे पूरा करेंगे? कैसे दर्शन करने के बाद ये जो आपने एक सौगंध ली थी वो कैसे पूरी होगी? हेलो, हाँ, ऐसा है कि जब ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, तो हम लोगों को अपार खुशी होगी और उस खुशी में
हैं, घर घर में ये सब रामायण पाठ होगा और खुशियां मनाएंगे। और जो है उस दिन दिवाली की तरह से हम लोग दीपक जलाएंगे और खुशियों का इजहार करेंगे। दीपक जलाएंगे, खुशियों का इजहार करेंगे। आप लोग भी, अब चूंकि आप लोगों की पीढ़ियों ने ये प्रण ले रखा था और आज उसकी जो पूर्ति हो रही है, तो अब कैसे इसको आप इस मुहिम को आगे चलेंगे? क्या आप मंदिर के बाद दर्शन करने जाएंगे तब आपका ये प्रण पूरा होगा? मंदिर के बाद बनने के बाद दर्शन करने जरूर जाएंगे, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने पहले प्रण लिया था उससे हमको सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि जो हमारे बुजुर्गों ने लिया था वो आज हमारे जन्म स्थान पे, उनके राम जी के जन्म स्थान पे जो ऐसा मंदिर देखेंगे, जिससे कि हमको सबसे ज्यादा खुशी होगी। जो हमारे बुजुर्ग ज्यादा हम लोगों की खुशी होगी, जो नहीं देख पाए उनके लिए हम कहेंगे कि आज सबसे ज्यादा खुशी हमको होगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।